हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब तक जो पिछले वीडियो में डिस्कस क्या किए हैं, लाइंस एंड एंगल डिस्कस कर रहे थे, क्लास 9 चैप्टर 6 ये डिस्कस कर रहे थे। उसमें कंसेप्ट ऑफ एंगल डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ लाइन डिस्कस कर चुके थे। फिर से बता देते हैं कि लाइंस और एंगल में लाइन जो होता है 1 डायमेंशन फिगर होते हैं, एंगल 2 डायमेंशन फिगर होते हैं। एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कुछ कंसेप्ट रह गए थे वो जो आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आज डिस्कस करेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले यहीं शुरू करते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जब दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे एक लाइन ए और बी, फिर से बताते हैं लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे एक लाइन है ए बी एक लाइन है, दूसरा लाइन है सी डी, ये सी और डी है। कहाँ पे कट किया? यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे जो कट किया तो इसके द्वारा जैसे कितने एंगल बने? एक एंगल ए बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, 4 एंगल बना। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। फिर से बताते हैं, अगर जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे, तो जो एंगल बनता है वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन कौन होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन होंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, ये बताना चाहेंगे इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। ठीक है, 9th के बच्चों ध्यान देना यहाँ पे अच्छी तरह से। जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब बना अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, और अगर ये मान के चलो 50 है तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। इसको दो लाइन से कट करेंगे, इसको भी दो लाइन से ड्रॉ करेंगे। क्यों? ताकि ये दो लाइन मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये सिंगल आर्क बनाए थे ऐसा, तो ये भी सिंगल बनाए थे, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, इसे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब सवाल आता है कि ये दोनों एंगल बराबर कैसे होते हैं? क्यों मान लें, जबरदस्ती मान लें क्या? बस 2 मिनट, हम इन सब बताने के बाद हम प्रूव करके बताएंगे कि एंगल इक्वल कैसे होते हैं। तो ये हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये थ्योरम भी है क्लास 9th में कि प्रूव दैट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट की ओर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बाद हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? वो है अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल बच्चों ध्यान देना, अल्टर ALTER अल्टरनेट NAT अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के दो बेटे होते हैं। एक बेटा का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जो एंगल अंदर में हो उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, जो बाहर में होगा उसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। दूसरा का अल्टरनेट ALTER अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ALT लिखते हैं, यानी अल्टरनेट का। इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? अल्टरनेट का ALT, इंटीरियर का INT और एंगल का ये साइन होता है। ठीक है, और इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर को हम ऐसे लिखते हैं ALT अल्टरनेट, AXT अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का ये साइन हो गया। अब सवाल होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल, एक्सटीरियर का मतलब बाहर का। तो जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, फिर से बताते हैं, दो लाइन है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कहीं पे कट किया। जैसे एक लाइन का नाम L है, ए लाइन M है, दिख रहा है? हाँ। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है PQ है, ये PQ है। अब इसको एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, एक पॉइंट यहाँ पे कट किया। तो इस लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जहाँ पे दो लाइन को कट किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो
यानी इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर जो जो एंगल अंदर में आ रहा है उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल? एंगल 1 2 3 4 ये क्या है? इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर है? ये दोनों लाइन के अंदर यानी बीच में पड़ रहा है। और यहाँ 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 जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो पूछा कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन है? तो अल्टरनेट इंटीरियर जैसे एंगल 1 है, अभी यहाँ से सीधे सीधे चलना शुरू किया एंगल 1, तो इसी साइड वाला नहीं देंगे। अगर एंगल ए साइड में है तो आगे आकर के ए साइड वाला होगा। तो कहने का मतलब एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 एंड एंगल 4 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर से एक बार, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 और एंगल 4 यहाँ दिख रहा है, हाँ, एंगल 4 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये। यहाँ हम ये मान के चलें कि लाइन एल और एम पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल होगा तो ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा, ये एंगल और एंगल बराबर। जब भी पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों बराबर होंगे। जब पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, आए समझ में? और जब पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। तो ये हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में ही डिस्कस ही करेंगे, तो कैसे होते हैं कैसे नहीं यहाँ पे हम लोग समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे ये एंगल 1 2 3 4, अब ये यहाँ पे ए एंगल जितने बने हैं 1 2 3 4 ये सारे क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हम ये भी देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। हम बोलते हैं एंगल 1, आई एम सॉरी, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3। इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन होगा? ये। इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन होगा? ए। ध्यान देंगे, ये एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर होगा, ये अंदर में है तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा। अब एक कंडीशन देते हैं कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, अगर जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो क्या होंगे? हाँ, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा। अगर एंगल 1 ये है, जितनी वैल्यू इसकी होगी, मान लेते हैं अगर इसकी 70 वैल्यू है तो ये भी 70 होगी, और अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। क्यों? ये और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट। सिमिलरली एंगल 4 का वैल्यू ये होगा, एंगल 3 का वैल्यू ये होगा। जो जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का वैल्यू होगा, जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बहुत काम। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना इस एंगल का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली यहाँ पे जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का, और जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो हुआ अल्टरनेट एंगल के दो कहानी। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर में अगर हम कंडीशन रख देते हैं कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो क्या क्या, दो बातें यहाँ पे ध्यान होगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इफ एल और एम, यहाँ पे लिख देते हैं इफ एल पैरेलल एम, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, तो अगर ये एंगल 1 है, सॉरी यहाँ पे ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, और अगर ये 3 है और ये 4 है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्या मतलब हुआ इसको हम समझाते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और लाइन दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन ए लाइन यानी लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस पॉइंट को यहाँ पे यानी इस लाइन को यहाँ पे और यहाँ पे कट किया। इस केस में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या मतलब बना इसका? ये मतलब बना कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है
तो अगर ये मान देते अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। कब होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल, इफ़ अगर इस लाइन का कंडीशन का एम देते हैं, इस लाइन का नेमिंग एम सॉरी एल और एम, इफ एल पैरेलल एम होगा तो इफ एल पैरेलल एम होगा तभी ये एंगल इक्वल होंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो लाइन एंगल इक्वल नहीं होंगे। क्या मतलब बना, अगर लाइन पैरेलल्स तो एंगल इक्वल, और यदि एंगल इक्वल्स तो लाइन पैरेलल। फिर से यदि लाइन पैरेलल है एल पैरेलल एम है तो एंगल इक्वल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर एंगल इक्वल दिया है तो ये लाइन 100% पैरेलल होगा। अब ये 140 होगा तो ये भी 140 होगा। क्यों 140 होगा कि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो एंगल इक्वल होंगे, और एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगे। ये केस दोनों में होता है, अल्टरनेट इंटीरियर में भी और अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी। हम एक्सटीरियर में समझने की कोशिश करते हैं इसे, जैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर में से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, चाहे वो क्लास 9 का हो या फिर इवन 10th में भी यूज होता हो, या फिर एसएससी का हो, या रेलवे के एग्जाम जैसे में कहीं में भी। तो हम जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम बता रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर में। अब हम बताते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर में। अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये लाइन दे दी है, ये लाइन दे दी है, इस लाइन का नाम एल और ये एम, और दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कट किया तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कंडीशन कब, इफ एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का साइन है। अगर एल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लेते हैं 60 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या होगा 60 डिग्री, गुड। और अगर ये अगर 60 है तो कितना करेगा, ये 120 है तो ये मेरा भी कितना होगा 120, दोनों मिला कितना होना चाहिए 180 हो गया, 180 दोनों मिला कितना है 180। तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तभी होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल तभी होगा जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। हाँ, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, पर ये एंगल बराबर ये किसी कीमत पे नहीं होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं एक बार, हम सारे एंगल को लिखने समझने के बाद। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके हम 4 डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला डायग्राम, ये दोनों लाइन दिए हैं छोटे छोटे में डायग्राम, ये लाइन है, लाइन में पैरेलल निभाता हूँ, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल एंगल 3 एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 एंगल 6, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 एंगल 8, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर हम चारों को एक डायग्राम में अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये 2 लाइन ले लिए तो एंगल 1 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन हुआ इसमें, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात करते हैं तो कौन कौन हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बने इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन बने, कौन कौन बना, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सारे क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
लेकिन अगर ये लाइन और ये लाइन यदि पैरेलल हो तो फिर वही हाल होंगे, सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर से बताते हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन यदि पैरेलल हो तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और 8 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। फिर से बताते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 7, 5 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 8, 6 इक्वल टू 4। ये चारों एंगल जो है ये सभी इक्वल हुए, क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से सब क्या हो गया, इक्वल। लेकिन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है। जब लाइन पैरेलल होंगे तभी एंगल इक्वल। देखते हैं कैसे। अभी जैसे अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही लेते हैं, जैसे ए लाइन का नाम एल है, ए एम है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन दे दिया है, इफ एल पैरेलल एम, देन क्या क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है। दो लाइन पहले, तो यहाँ पे अगर एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। इस केस में क्या होगा, अगर दोनों लाइन जब पैरेलल हो तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। फिर से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। कब, जब एल पैरेलल एम हो, एल पैरेलल एम हो। रीजन वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग, फिर से लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। अगर हम इन सभी को अगर हम एक लाइन में समेट यानी समीशन बनाए, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट, तो क्या होगा, अब यहाँ तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब इसमें वर्टिकल अपोजिट कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये फर्स्ट केस में मानते हैं, पहला केस यहाँ बना मेरे पास। वर्टिकल अपोजिट एंगल में कौन कौन बनेगा यहाँ पे, सेकेंड में एंगल 1 इक्वल टू 7, चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू 7, एंगल 5 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 8 और एंगल 6 इक्वल टू 4। ये रीजन क्या बनेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में और एक्सटीरियर एंगल में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू 2, एंगल 7 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू, फिर से एंगल 7 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा इसमें। कब, जब ये लाइन पैरेलल हो। तो लाइन पैरेलल होगा तभी ये कंडीशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंड बात, एक्सटीरियर में क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 7 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 6। अल्टरनेट इंटीरियर में ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। एक्सटीरियर में ये एंगल और ये एंगल बराबर। अल्टरनेट एक्सटीरियर में ये एंगल और ये एंगल बराबर। कब, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो तो। अब इसका क्या मतलब बना, चार चीज़ें हम निकालें जिसमें हम इसके बारे में अभी कंसीडर नहीं करेंगे। हर हालात में इक्वल ही होगा, चाहे ये दोनों लाइन पैरेलल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर हालात में ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल ही होता है। हम डिस्कस करेंगे जब लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट के बारे में। ध्यान से, जब लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल,
बिल्कुल। जब लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों इक्वल। अब दूसरी बात, जब एंगल इक्वल दिया हो, जब जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हो, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हो, इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो लाइन पैरेलल। किस किस केस में लाइन पैरेलल होगा? अगर एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव कर देंगे तो भी ये लाइन पैरेलल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर देंगे तो ये लाइन पैरेलल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव कर देंगे तो भी ये लाइन पैरेलल, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 प्रूव कर देंगे तो भी ये लाइन पैरेलल। फिर से अब हम अल्टरनेट में देखते हैं, अगर ये एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दें तो भी ये लाइन पैरेलल। क्यों लाइन पैरेलल क्यों होंगे? अगर हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर दें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर दें कि इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल। अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 प्रूव कर दें, अल्टरनेट इंटीरियर अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव कर दें, फिर से बताते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव कर दें कि दोनों इक्वल है तो भी ये लाइन दोनों पैरेलल। अगर हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर दें कि दोनों इक्वल है तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल, और एंगल 1 इक्वल टू अगर 8 प्रूव कर दें तो भी ये लाइन पैरेलल होंगे। तो ये इसकी कंडीशन बनते हैं, पैरेलल कब होगा नहीं होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, तो शायद ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, पैरेलल लाइन का लेंगे, एक लाइन लिए एल एम, यहाँ पे लिख दिए हैं इफ एल पैरेलल एम, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम इस एंगल का वैल्यू हम मानते हैं 70 डिग्री, 70 डिग्री 70, तो ये कितना होगा 110। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के कितना होगा, ये पूरा मिला के कितना होगा 180। क्यों? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर क्या होगा, दो एंगल मिला के 180, या लीनियर पेयर ही भी बोलेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर से क्या होगा, दो एंगल मिला कितना होता है 180। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल मिला कितना 180, अगर ये 70 है तो कितना होगा 110 होगा। अब ध्यान देंगे, अगर ये 70 तो ये भी 70, वाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये 110 तो ये भी 110, वाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। गुड। अब अगर ये 70 है तो ये भी 70, वाई क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 70 तो ये भी 70 करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 70 है तो ये 70 होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से पहले चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये 70 तो ये भी 70 बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये 110 तो ये भी 110 बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये 70 तो ये 70 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये 110 तो ये भी 110 बिकॉज ऑफ वर्टिकल एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये दोनों मिला के 180 लीनियर पेयर, ये दोनों मिला के 180 लीनियर पेयर। दूसरी बात, अब ये 70 ध्यान देंगे, ये 70 अगर ये 70 तो ये भी 70 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 110 ये भी 110 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 70 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये 110 और ये भी 110 तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर हम ये बोल दें कि ये दो लाइन दिया हुआ है, भले पैरेलल नहीं दिख रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, एल और एम ये पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि ये 70 है और ये भी 70 है तो ये लाइन 100% क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये इस पे कंसेप्ट जो है वो क्लास 9 के क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं को इंटीरियर एंगल्स, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, अलाइड इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल्स। तो ये होता क्या है, ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीरियर एंगल का मतलब, जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ये एंगल, अगर ये एंगल है, ये एंगल है, ये अंदर का है, पर ये एंगल क्या है, बाहर का, तो ये एंगल एक्सटीरियर और ये एंगल इंटीरियर। गुड। पर अगर लाइन ड्रॉ कर दी है, हम अभी बताए थे, ये लाइन ड्रॉ कर दिए हैं तो ये एंगल अंदर में, ये एंगल अंदर में, ये सब इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
फिर से बताते हैं, अगर दो लाइन है और दोनों पैरेलल है, पैरेलल हो तो भी ना भी हो तो, अगर जैसे एंगल 1 है ये और एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2, या एंगल हम इसको x बोलें या हम इसको y बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये y तो ये y, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ए एक्स तो ये भी x, ए एक्स तो ये भी x, वर्टिकल ऑपोजिट, ए वाई तो ये y, वर्टिकल ऑपोजिट, ए वाई तो ये भी y, अल्टरनेट एक्सटीरियर, और ये x तो ये भी x, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ए y तो ये y, वर्टिकल ऑपोजिट, ए x तो ये भी x, वर्टिकल ऑपोजिट। अब ये y तो ये y, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, ए एक्स तो ए एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर, और अब ये y तो ये y करस्पॉन्डिंग, ए एक्स तो ए एक्स करस्पॉन्डिंग, ए एक्स तो ए एक्स करस्पॉन्डिंग, ये y तो ये y करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये तो हो गया। अभी हम जैसे बता रहे थे कि अगर दोनों एंगल है, अब यहाँ पे हम बता रहे थे ये एंगल अगर x है और ये एंगल y है, तो दोनों एंगल क्या है? ये एंगल x है और एंगल y है, दोनों एंगल क्या है? इंटीरियर में है, और दोनों इंटीरियर में एक तरफ है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल या अलाइड, इन दोनों को x और y को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। और दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब 180 वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो बताएंगे। 180 वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ होता है? 180 वाला कंसेप्ट कहाँ होता है, इस्तेमाल होता है? ये एंगल अगर ये x है और y है, तो दोनों मिला के क्या होगा? 180। ये दोनों मिला कितना होगा? 180। नंबर 1। एक ट्रायंगल बना दिया है, तो ये भी कितना होगा? 180। गुड। उसके अलावा अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल दिया गया हो, तो ए एंगल x और y दोनों मिला कितना होगा? 180। एक ट्रायंगल दिया गया है और एक एंगल x है अंदर में और एक बाहर है, x और y है, तो ये दोनों मिला के भी 180, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 180 का कंसेप्ट है कि 180 कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं। अब आते हैं लीनियर पेयर, अभी जैसे डिस्कस करते हैं लीनियर पेयर होता क्या है, क्या होता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट लाइन्स एंड एंगल का तो खत्म हो गया, अब हम एक्सरसाइज और थ्योरम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर, अच्छा अंतर यहाँ, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एडजेसेंट एंगल। तो हम एक और समझेंगे, जैसे ये लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर, जैसे एक लाइन है ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो दोनों एंगल जो है उसको कहते हैं लीनियर पेयर, और दोनों का सम होता है 180। इसमें खासियत क्या है? इन दोनों में देखा जाए तो ये जो साइड है ये कॉमन साइड है, इस एंगल का भी और इस एंगल का भी, और ये जो वर्टेक्स है ये कॉमन वर्टेक्स है, इस एंगल का भी इस एंगल का। जैसे A B C D, तो CD जो है कॉमन साइड है, यानी कॉमन आर्म्स है, किसका? दोनों का है। CD जो है कॉमन साइड है किसका? एंगल x का भी एंगल y का, और C जो वर्टेक्स है एंगल x का भी एंगल y का भी। नंबर 1। सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एंगल को मिला करके, अगर दो एंगल को मिला करके क्या होता है 180 बनता है, तो भी बनता है, वो क्या बनते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। डिस्कस कर चुके थे पहले। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल वही जो 180 डिग्री बनाता हो, एंगल 180 डिग्री, जिससे सीधा एंगल है तो 180 डिग्री बनाए, तो 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल है 180 बनाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा? 180 बनाएगा, तो ये स्ट्रेट एंगल। अच्छा ठीक है, उसके बाद एंगल ऑन द सेम साइड, हाँ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या होता है? जैसे एक लाइन दिया गया हुआ है, एक एंगल, दो एंगल, x y z, तीन एंगल, तो तीनों एंगल को मिला करके जितना भी हो, 3 से ज़्यादा भी हो, तो क्या होगा? ये 180। इसका कारण क्या बनेगा? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। चौथा क्या है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, हम इसको भी, इस एंगल के बगल में ये एंगल है, तो इसको भी एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे बता चुके पहले, जैसे एक एंगल है AOB, अब एक एंगल को दो टुकड़ा किया गया, x और y, x के बगल में y है, ये C है, और y के बगल में C है। इसमें भी क्या है? ये जो है वो C है, वो C, ये क्या है? कॉमन साइड है, कॉमन आर्म बोलो इस
एंगल में ए साइड आ रहा है और इस एंगल में भी ए आ रहा है, तो कॉमन आर्म्स हो गया और ओ जो है कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये कहानी एडजेसेंट एंगल का हो गया। राइट एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हो गया सिर्फ राइट एंगल। पर अगर इसको दो टुकड़े कर दिए गए हो, एक मानते हैं 40 है और एक 50 है, तो इन दोनों को मिला के जो 90 बना, ये हुआ क्या? कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई दोनों मिला के जो 90 बना, यही है क्या? कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये इतना तो सारा ये कंसेप्ट हुआ लाइंस एंड एंगल के, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब हम आएंगे थ्योरम्स पे और बुक्स के एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन पे। हम डायरेक्टली बुक्स के क्वेश्चन को कभी नहीं बताएंगे, किसी भी क्लास का, वो 9th का हो या 10th का हो या क्लास 11 का हो या 12 का, किसी भी क्लास का मैथ्स का हम क्वेश्चन डील करेंगे तो पहले हम उसके 3-4 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उस पर कंसेप्ट पे लेंगे। जब तक कंसेप्ट हम नहीं क्लियर करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बताएंगे और नहीं बनाएंगे। हाँ, एक्सरसाइज का बताएंगे उसके बाद। जिन्हें एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना होगा एक्सरसाइज का देखेंगे, जिन्हें कंसेप्ट समझना होगा तो पहले कंसेप्ट का वीडियो देखेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स में कितना अच्छा है। अगर बच्चे, आप लोगों को लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स बहुत अच्छा है, तो वो क्वेश्चन देख सकते हैं, डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। और जिनका लगता है कि बहुत ही अच्छा, तो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स में बहुत ही अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। कमज़ोर मतलब इन द सेंस ऑफ ये कहें कि वो कमज़ोर होता नहीं है। दरअसल दुनिया में कोई बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो कमज़ोर नहीं होता, उसको परिस्थिति होता है, जिस हालात में वो पलता बढ़ता है और अपने आप को ढालता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बनता है। कोई बच्चा अगर चाह लेगा कि मुझे इस दुनिया का बेताज बादशाह बनना है, मैथमेटिक्स में या साइंस में, एसएसटी या किसी भी सेगमेंट में, तो बन सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। भाई बच्चों, क्लास 9th वाले, तुम लोग याद रखना एक बात, कोई कमज़ोर नहीं होता पढ़ने में और ना ही कोई टॉपर होता है। बस तुम्हारी सोच ऐसी है, सोच बदल डालो, टॉपर को उठा के पटक दोगे। समझ में आया? इसलिए बैक बेंच पे पीछे बैठने वाले बच्चे के भी दिमाग, इस बात को दिमाग में रखो कि पढ़ने में तुम कमज़ोर नहीं हो, तेरी सोच कमज़ोर है। Just you need to change your perception and thinking that you can do every possibility. Each and every talent are hidden in your shield. So I would like to let you know one thing: do not consider yourself that I am a poor student. You always consider I can do every possibility. I do have such a potential that I can prove it. Okay, so stay and just do believe on this fact. Okay, thank you.